Hello student, here we are going to discuss a new exercise 4D. So let's start. देखिए बेटा कुछ एक्सरसाइज 4D में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, वो भी किस मेथड का यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 120, 180 और 280 ये आपके कुछ नंबर्स हैं, इनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पहले हमें क्या करना है बेटा, 120 का हमें क्या करना है, फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करने हैं। इन सभी नंबर्स का 1 बाई 1 हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट हम लोग करते हैं फैक्टर्स। तो जैसे ये 120 है, तो 120 को देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 टाइम। तो 2 6 जा 12, तो ये आ गया आपका 60, 0 वैसे ही आ गया। वैसे ही फिर 2 से फिर से हम करेंगे तो 2 3 जा 6, 30, फिर 2 से फिर से जा रहा है बेटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 15 टाइम्स आपका कैंसिल हो गया। 3 से फिर देखिए 3 के टेबल में 15 कितनी बार आएगा, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15, इस तरीके से 5 आया। और 5 के बाद अब हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से, 5 1 जा 5। इस तरीके से हम लोग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से सेकेंड वाला नंबर है उसको भी देख लेते हैं। इसका फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। 180 है, तो देखिए 180 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 90 टाइम्स। 2 9 जा 18, तो 0 वैसे ही आ गया। फिर देखिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर 2 से हमने किया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 टाइम्स गया। फिर हम 3 से देखेंगे बेटा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं 45, लास्ट में 5 है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को। 3 से देखिए 3 5 जा 15, 5 टाइम्स डिविजिबल हुआ, और देन 5 आया, और 5 1 जा 5। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे 280 का, जब 280 के फैक्टर करेंगे आप लोग, तो 2 से देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 0 वैसे ही आ जाएगा। फिर देखिए 2 से फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 7 जा 14, 0 वैसे ही आ गया। 70 देखिए फिर से 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ 35 टाइम्स डिविजिबल हुआ है। फिर देखिए 5 से हम चेक करेंगे, क्योंकि 2 से अब ये डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से चेक करेंगे तो 5 7 जा 35। फिर देखिए 7 से कटेंगे तो 7 1 जा 7। इस तरीके से हमने क्या किया, सभी के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद 1 बाई 1 हमें क्या करना है, सभी के फैक्टर्स को राइट डाउन कर लेना है। सारे फैक्टर्स हमने राइट डाउन कर लिए। फैक्टर्स राइट डाउन करने के बाद हमें चेक करना है बेटा कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपका सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, मोर टाइम्स आपका अकर्स हो रहा है। तो देखेंगे फर्स्ट वाली लाइन में देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है ना। सेकेंड वाली लाइन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सेकेंड वाली लाइन में 2 ओनली 2 टाइम्स आया है। थर्ड वाली लाइन में देखेंगे तो 2 कितनी बार आया है बेटा, 3 टाइम्स आया है। तो सबसे ज़्यादा बार 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। तो जितनी बार जो सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो लेंगे हम। तो 3 टाइम्स आया है, तो हमने 3 टाइम्स 2 को राइट डाउन कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर, नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे इसके बाद वाला। तो इसमें देखिए अब हमने 2 को तो राइट डाउन कर लिया, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला नंबर। अब 2 को तो हटा दीजिए बिल्कुल से। अब देखिए 3 को चेक कीजिए, 3 यहाँ पे ओनली 1 टाइम आया है। सेकेंड वाली लाइन में 2 टाइम्स आया है, और थर्ड वाली लाइन में आया ही नहीं है। तो मैक्सिमम 3 की अकरिंग कितनी है, मैक्सिमम 3 की अकरिंग 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हमने 2 को भी देख लिया, 3 को भी देख लिया। अब हम बेटा किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला नंबर। देखिए 2 3 हो चुका है, 2 3 को हटा दीजिए, 2 3 को हटा दीजिए। अब देखिए 5 को देखिए, 5 देखिए फर्स्ट 1 टाइम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम, यानी कि 5 की मैक्सिमम अकरिंग कितनी है, ओनली 1 टाइम। तो हमने 1 टाइम 5 यहाँ राइट डाउन कर लिया। अब देखिए अभी भी कोई एक नंबर बचा हुआ है, वो कौन सा नंबर है बेटा, 7। तो अब देखिए 7 की अकरिंग कितनी है मैक्सिमम, ओनली 1 टाइम्स, तो 1 टाइम हमने राइट डाउन कर लिया। मतलब कि राइट डाउन तो करना ही है, मैक्सिमम अकरिंग राइट डाउन करनी है। ठीक है, तो कितनी बार, जितनी बार सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया है वो राइट डाउन करना है।
ठीक है, तो ये वाली बात मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैंने सारे राइट डाउन करने के बाद उन नंबर्स का क्या कर देना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2520। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं और कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।